ओके भाई लोग, तो आज का वीडियो बहुत अलग और स्पेशल होने वाला है। पर उससे पहले अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि 70,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी वीडियोस पे व्यूज़ के लाले क्यों पड़े हुए हैं यहाँ, तो इसके पीछे 2 लाइन की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन, तो वीडियो के लास्ट में सुनते जाना। तो आज मैं रिकमेंड करने वाला हूँ 5 ऐसी मूवीज़ जिनको कहा जाता है मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। और आई होप कि इनमें से तुमने कम से कम 2 या 3 मूवीज़ तो नहीं देखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है पैरासाइट। 2019 में आई एक बहुत ही शानदार साउथ कोरियन मूवी। अब ये इतनी पॉपुलर हुई कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक इसका जलवा है। IMDb रेटिंग 8.5, और ये कोई मजाक नहीं है, तुम जानते हो ये कोई मजाक नहीं है। और कहानी बहुत सिंपल तरीके से शुरू होती है। 2 फैमिलीज हैं, एक बहुत ही रिच फैमिली है पार्क फैमिली, और एक बहुत ही गरीब फैमिली है किम फैमिली। और जब एक सिचुएशन में इन दोनों के फैमिलीज के पाथ आपस में टकराते हैं तो कितने कमाल की थ्रिल वाली स्टोरी यहाँ से निकल के आती है, तुम देखते रह जाओगे। कहानी बहुत सिंपल तरीके से शुरू होती है, बहुत ही पारिवारिक ढंग से। कुछ सीन्स तो बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग होते हैं। एक बारिश वाला सीन मुझे याद आता है। एक फैमिली के लिए बारिश बहुत ही खूबसूरत है, वो अपनी बड़ी सी हवेली से कांच की खिड़की से उसे देखते हैं एंजॉय करते हुए। पर दूसरी फैमिली के लिए ये बारिश बहुत ही बदतर है, किसी बुरे सपने की तरह। भाई बाढ़ में उनका सब कुछ डूबने की नौबत आ जाती है। और ये अमीरी और गरीबी का फर्क इंसान को अंदर से कितना खोखला कर देता है, तुम देखते रह जाओगे। बहुत ही कमाल तरीके से इस मूवी की राइटिंग की गई है भाई। सैल्यूट है भाई इसके डायरेक्टर को, जिस तरह से इस मूवी को स्क्रीन पे दिखाया है। एक बार जरूर देखना। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी थ्रिल बढ़ता जाएगा भाई। कहानी में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे अंत आते आते तक, तो एक बार जाके देखो। दूसरे नंबर पे है प्रीडेस्टिनेशन। अब अगर तुम्हें लगता है कि टाइम लूप से रिलेटेड तुमने बहुत ही कमाल की फिल्में देखी हैं, और अगर तुमने प्रीडेस्टिनेशन नहीं देखी है, तो भाई सबसे खतरनाक कहानी तुम मिस कर गए हो। इस कहानी में है एक टाइम ट्रेवल एजेंट। अब ये पास्ट में जाता है वहां पे एक टेररिस्ट को पकड़ने, जिसे कहा जा रहा है फिजिल बॉम्बर। अब पास्ट में पहुंचते ही इसे मिलता है एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसान, और उससे बातचीत के दौरान इसे उसमें अपना कनेक्शन दिखाई देता है। और उसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट और ट्विस्ट, भाई तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। और जहां तुम्हें लगेगा कि तुमने सारी कहानी समझ ली और मूवी फिनिश हो गई है, वहां भाई इसके दिमाग घुमा देने की शुरुआत होती है। एक बार जाओ देखो, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। नंबर 3 पे है भाई 2024 में आई फिल्म महाराजा। अब ये बहुत ही लेटेस्ट फिल्म है, बहुत ज्यादा लोगों ने देख ली होगी। पर अगर तुमने नहीं देखी है तो ना कोई ट्रेलर देखो ना कोई मूवी रिव्यू, बस जाकर देख लो। क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा भी अगर स्पॉइलर तुम्हें मिल गया तो कहानी का मजा खराब हो जाएगा। मैं भी कुछ ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं, बस इतना है कि विजय सेतुपति है, इतना तो काफी था इस मूवी को सुपरहिट करने के लिए। बट असली हीरो यहाँ कहानी है भाई। जिस तरीके से इसमें छोटी छोटी डिटेल्स स्टार्टिंग में नोटिस होती हैं और वो लास्ट में जाके पे ऑफ करती हैं, सैल्यूट है भाई इसके डायरेक्टर को। तुम जाके देखो कि कितने खूबसूरत तरीके से एक कहानी को दिखाया जा सकता है। इमोशंस लास्ट में भर भर के निकलते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो इसको देखकर रोएंगे नहीं, पर हाँ दिल मजबूत कर लेना, क्योंकि बहुत अंदर तक ये मूवी हिट करती है। नंबर 4 पे मैंने रखा है पैसेंजर को। तो अगर तुम्हें स्पेस एडवेंचर पसंद है और अगर तुमने अभी तक पैसेंजर नहीं देखी है, तो भाई तुम स्पेस एडवेंचर के रियल फैन नहीं हो। तो कहानी ये है कि एवेलॉन नाम का एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप 500 लोगों को लेकर एक नए ग्रह पर शिफ्ट करने जा रहा है, क्योंकि धरती के हाल बुरे हैं और इसे पहुंचने में लगेंगे 120 साल। ऑब्वियसली इतने लंबे टाइम तक ये लोग यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, तो उन्हें क्रायो स्लीप में डाला गया है। वो होता है ना जो कांच के डब्बे में लोगों को धुएं में रखा जाता है और उनकी एज नहीं बढ़ती है क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाती हैं। थोड़ा साइंटिफिक हो गया, पर हाँ ऐसा ही होता है। पर किसी टेक्निकल एरर की वजह से एक बंदा भाई 90 साल पहले जाग जाता है। अब कॉमन सी बात है कि जब तक शिप वहां पहुंचेगा ये तो जिंदा नहीं रहने वाला। तो क्या इसका कुछ काम बचा भी है शिप पे, और क्या ये गलती से उठा या फिर ये किस्मत का खेल था, और ये आगे क्या करने वाला है। बहुत ही कमाल के विजुअल्स हैं भाई मूवी में, और कहानी भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ती है। मैं कुछ भी कहूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही कहूंगा कि विजुअल्स के लिए देखो, कहानी के लिए देखो, और एक नए शानदार एक्सपीरियंस के लिए देखो। नंबर 5 पे है भाई ग्लैडिएटर। एक बहुत ही बड़ी कल्ट क्लासिक मूवी जो 90s के बच्चों के दिल पे राज करती है। अब भाई जेन जी ने इसे मिस कर दिया होगा, लेकिन इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, इसलिए भी मैंने इसे रिकमेंड कर रहा हूं। वैसे भी IMDb रेटिंग तो 8.5 ही है, तो देखना तो बनता है। कहानी है एक रोमन सेनापति की, बहुत ही ईमानदार, पारिवारिक और ब्रेव बंदा, और इसको वहां का राजा धोखे से अपना गुलाम बना लेता है और फिर एक अखाड़े में लड़वाता है। भाई ये कैसे अपना बदला लेता है और अपने परिवार से मिल पाता है कि नहीं, बहुत ही शानदार कहानी है भाई। मतलब वो कहानी जिसमें मस्कुलिनिटी को बहुत ट्रू
और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एक बार देखना तो जरूर बनता है अगर तुम्हें इस तरह की फिल्में पसंद आती हैं तो। ये चैंपियन है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, वो मैंने शुरुआत में कहा था, वो दर्द भरी कहानी 2 लाइन की। तो भाई बात ये है कि सब्सक्राइबर्स शॉर्ट्स वीडियो से आ गए, और ये जो शॉर्ट्स सब्सक्राइबर्स हैं भाई, वो किसी के ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से शॉर्ट्स वीडियो पे आते हैं, और लॉन्ग वीडियोस की तो ये भाई वॉट लगा देते हैं। तो अगर तुम यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो शॉर्ट्स वीडियोस बहुत बाद में डालना, जब तुम्हारे पास एक लॉन्ग वीडियो की अच्छी खासी ऑडियंस आ जाए। ये भाई की तरफ से तुम्हारे लिए एक टिप्स था, और साथ ही थोड़ा अपना दर्द भी शेयर कर दिया, बस इतना ही। तो अगर तुम्हें चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो भाई इस चैनल को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि आगे क्या होने वाला है इस चैनल के साथ।